एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड बेबी। आज मैं आप लोगों के लिए एक बिल्कुल ही अलग और हटके टॉपिक लेकर के आई हूँ, जिसे देखकर आप समझ ही गए, इसका टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग आज किस बारे में बात करने वाले हैं। तो हाँ, आज हम लोग बच्चे को नज़र लगती है कि नहीं लगती, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो क्योंकि बच्चे कभी कभी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और हम पेरेंट्स को समझ नहीं आता है कि इन्हें क्या हुआ है। तो हमसे जो बड़े लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं कि इन्हें नज़र लग गई है। तो ये कितना हद तक सही है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हम कभी कभी देखते होंगे कि बच्चे जो होते हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। उनका कुछ पेन होता है या फिर कुछ डिस्कम्फर्ट की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रोते हैं, और कुछ भी कर लो वो बच्चा चुप नहीं होता। तो बड़े लोग कहते हैं कि इसे नज़र लगी है, इसके नज़र को उतारो। तो मैं भी इस चीज़ को नहीं मानती, बट जब बच्चे रोने लगते हैं तो हम मदर को लगता है कि भैया अगर उससे बच्चे को हार्म नहीं पहुंच रहा है तो हम ऐसा क्या करें जिससे बच्चा तुरंत चुप हो जाए। तो अगर वो नज़र उतारने को बोल रहा है तो हम उनका नज़र भी उतारते हैं कि ताकि बच्चे चुप हो जाए। तो इस तरह और हम ऐसा नहीं है कि नज़र नहीं लगती, नज़र लगती है। क्योंकि मैं पहले नहीं मानती थी, बट मैं ये देखी कि हाँ, ऐसा करने से बच्चे शांत हो जाते हैं, तो उनका रोना वो चुप हो जाते हैं। क्योंकि आप लोगों ने निगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दोनों के बारे में सुना होगा। जैसे कि हम कहीं कोई प्लेस पे जाते हैं, मंदिर, मस्जिद या फिर कोई भी प्लेस पे जाते हैं, तो उस जगह हमें अच्छा लगता है जाना। उस जगह हमें लगता है कि हाँ, हम यहाँ बार बार आएँ, या फिर बार बार वहाँ से हम मतलब हटे नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन कुछ प्लेस पे हम जाते हैं तो हमें लगता है कि हम कब यहाँ से चले जाएं, फिर हम आइंदा कभी यहाँ नहीं आएंगे, इस टाइप का लगता है। उसी तरह सेम हमें पर्सन लोग के साथ भी होता है। अगर आप कोई आदमी से या फिर कोई भी पर्सन से मिलिए तो आपको कभी कभी उनसे बात करना बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, बस हम इनसे बात करते जाएं, हम उनसे बार बार मिलें। बट कोई लोग से आप जब मिलते होंगे तो आपको लगता होगा कि नहीं, मतलब कब इनसे पीछा छूटे या फिर कब हम इनसे हट जाए, क्योंकि आपको उनसे निगेटिव फीलिंग आती रहती है। तो इस वजह से आपको उनसे बात करना नहीं अच्छा लगता, फिर उनसे दोबारा मिलने का मन नहीं करता। ठीक उसी तरह वो कहते हैं कि बच्चे को जो हमारे जो नज़र होती है, बहुत लोगों की नज़र से निगेटिव एनर्जी निकलती है, बहुत की पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। तो ये साइंटिफिक रीज़न भी है एक तरह से कि जो बच्चे को अगर हम ध्यान से देखें और कुछ गलत थिंकिंग में देखें तो वो नज़र लगती है बच्चों को। और इस वजह से बच्चों को हम उस नज़र से बचने के लिए बच्चों को काला टीका या फिर हाथ में या फिर लेग में उनके काला धागा बांध देते हैं, जिससे कि वो जो निगेटिव एनर्जी है उन पे इफ़ेक्ट नहीं करती है। तो इस कारण अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को नज़र लगती है तो आप उनके पैरों में काला धागा और या फिर हाथ में काला धागा बांध दीजिए। लेकिन बहुत पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि आप उनको ब्लैक टीका तो लगाते हैं काजल का, बट आप उनके आँखों में भी काजल लगा देते हैं ताकि बच्चे को नज़र नहीं लगे। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत नुकसान होता है। बच्चों के जो आंसू निकलने का जो ये रास्ता होता है वो ब्लॉक हो जाता है। इस वजह से आप आँखों में उनके काजल नहीं दीजिए, आप उन्हें काला टीका एक लगा दीजिए। मैं भी अपनी बेटी अक्षता, उसे कभी काजल नहीं लगाई आईज़ में। मैं स्टार्टिंग में लगाई थी, बट मैं जब डॉक्टर के पास उसे लेकर के गई तो डॉक्टर ने मुझे समझाया और उसे काजल आईज़ में लगाने के लिए मना किया। उसके बाद से मैं उसे आईज़ में काजल कभी नहीं लगाई। इसलिए आप उसे टीका लगाएं, बट आईज़ में काजल बच्चों का आईज़ में काजल नहीं लगाएं। अब हम बात करते हैं कि नज़र बहुत इजी वे में उतारी जा सकती है। आप बच्चे के खाने में या फिर कभी कभी बच्चे को नींद में, इस टाइप से अलग अलग तरह की नज़र बच्चे को लगती है। तो अब हम नज़र कैसे उतारें, सब पेरेंट्स को ये भी लगता है, क्योंकि बहुत लोग अलग अलग तरह से नज़र उतारते हैं। तो नज़र उतारना बहुत ही इजी है।
बट इसमें कुछ कुछ बातों का हमें ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं पेरेंट्स से ना चाहते हुए भी, क्योंकि बहुत पेरेंट्स लोग नहीं जानते। तो हम बच्चों का नज़र कैसे उतारे, इसका एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी, और हमें क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए इसमें, उसका भी एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर के आऊँगी। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।